तो इस रूप से इस प्रकार का जिस संत को, साधु को ज्ञान हो, उसी से दीक्षा लेके गुरु तत्व को धारण कर, इस प्रकार से गुरु को धारण करना चाहिए। योग्य गुरु को धारण करना, वो कहते हैं गुरु को छान के गुरु वगैरह वगैरह, लोग इस प्रकार से अनेक प्रकार से गुरु की कमियों को देखते हुए, मतलब वो गुरु को ढूंढते तो गुरु की कमियों को देखते हैं। वैसे अगर किसी का उद्देश्य मोक्ष मुक्ति का हो, उसने संन्यस्त, वाकई जो संन्यस्त संत है, साधु है या साधक है, उसी से दीक्षा लेनी चाहिए। जिसको इस मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, वो उस सीढ़ी पे चढ़ा सकता है अपने शिष्य को, ऐसे से लेना चाहिए। अब बहुत सारे गुरु बनने में, गुरु तत्व ये प्राकृतिक तत्व है और ये हर एक के अंदर है। जब भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ सिखाता है, कोई भी चीज़ हो, फिर गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर क्यों ना हो, वो तुरंत उस्ताद बन जाता है, गुरु बन जाता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब कुछ सिखाने लगता है, वो गुरु बन जाता है। तो इसका मतलब यह है कि गुरु तत्व हर चीज़ में व्यापक है, प्राणियों में भी है, वनस्पतियों में भी है। ये प्राकृतिक तत्व है गुरु तत्व, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिखाती है। इसलिए वो उस रूप से उस समय उसका वो गुरु बन जाता है। अब साधु रूप में कुछ ऐसे लोग होते हैं, उसका ज्ञान उनको भी नहीं होता, लेकिन वो गुरु बन जाते हैं। विशेषता ये गादी चलाने वाले होते हैं, जिनके शरीर में संचार होता है देवताओं का या किसी संत का संचार हो जाता है, तो लोग उनके पास जाते हैं, उनको ही गुरु बना लेते हैं। क्या अब गुरु कैसे बना रहे, कम से कम सामने वाला संन्यस्त होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए और बाल ब्रह्मचारी होना चाहिए। इस रूप का साधु हो, उससे तुम दीक्षा ले लो, अपने आप ज्ञान की शुरुआत हो जाती है। लेकिन जो खुद माया में फंसा हुआ है, अब कोई तांत्रिक विशेषता तांत्रिक है, वो भाई 10 रुपये की तंत्र है तो वो 10,000 मांगता है और वो तंत्र करता है, यूँ करता है, त्यों करता है। भले वो उसमें वो सक्सेस भी होए, लेकिन इस प्रकार से जो व्यवहारिक रूप से होता है, वो मुक्तिदाता गुरु नहीं होता। लोग अपने अपने काम के हिसाब से गुरु बना लेते हैं। व्यवहारिक गुरु कहाँ गया है? जैसे हम स्कूल में हमारे टीचर से विद्या ग्रहण करते हैं, तो ये सब स्थूल रूप में, व्यवहारिक रूप में गुरु माना जाता है। लेकिन अंतरात्मा से परमात्मा के तरफ जाने के लिए जो गुरु की आवश्यकता होती है, वो संन्यस्त गुरु ही होना चाहिए। वाकई उसके अंदर वो सरलता, वो निरागसता और सभी प्रकार से निरपेक्ष भाव होना चाहिए। अगर उस गुरु के अंदर वो भी भाव होगा कि मैं जगत कल्याण कर रहा हूँ, तो भी वो सात्विक नहीं है। क्या? लेकिन एक स्वाभाविक रूप से हम एक दूसरे को जब मार्गदर्शन करते हैं, उसमें उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि अपने से दूसरे को फायदा होना चाहिए। ये उल्टा हो जाता है। तो जो आम लोग हैं, आम संत लोग हैं, या आम जिनकी साधना परिपक्व नहीं है, जिन्होंने, अब मैं कहूँ किसी को, अरे तू गुरु सेवा कर, तेरे को सब ज्ञान मिल जाएगा। अगर मैंने गुरु सेवा की नहीं है, तो मैं उसको कैसे कह सकता हूँ कि तू गुरु सेवा कर? लेकिन अपने स्वार्थ के लिए मैं सामने वाले को बोल देता हूँ। ऐसे गुरु किस काम का नहीं? हाँ, हमने गुरु सेवा की है, हमें पता है, और फिर उसको कहता गुरु सेवा में ऐसा फल मिलता है, जैसे कि हमारा वो अनुभव। तो जो सद्गुरु अनुभवी होते हैं, उनके पास अनुभव का ज्ञान होता है, वही गुरु होते हैं। अब जैसे ये कथा करते हैं, कथा वाचन करते हैं लोग, इनको भी गुरु बना लेते हैं। जो पुस्तक पढ़ के
लोगों को बताते हैं। आचरण में खुद का आचरण वैसा नहीं होता है, लेकिन लोगों को बताते हैं। तो इस प्रकार से कथा कथन करने वाले, पोथी पुस्तक करने वाले, कर्मकांड करने वाले, ये जो राजसी साधना करने वाले हैं, तामसी साधना करने वाले हैं, इन लोगों से उतना ही मिलेगा तुमको जो तुम चाहते हो, तुम्हारे अपेक्षाओं की पूर्ति के हिसाब से। वो सारी विद्या मिलती है, ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान तो विरक्त संत साधु से ही मिलेगा, और ज्ञान यही है कि हमें मुक्त होना है इस माया से। तो इस रूप में अब साधु संतों में अनेक प्रकार होते हैं। अभी हमारे में नाथ संप्रदाय है। अब नाथ संप्रदाय में हमारे 12 पंथ है। 12 पंथ हमें अलग अलग है। जो भर्तृहरि नाथ जी के मार्गदर्शन से चले हैं वो भर्तृहरि बैराग वाले हो गए। जो बिमला माता जो योगिनी थी उसके मार्गदर्शन में चले वो आई पंथ हो गया। क्या जो कपिल मुनि के मार्गदर्शन में चले वो कपिलानी हो गए। इस प्रकार से 12 पंथ बन गए। इसके पहले जो आदिकाल था, आदिकाल में तो आदिनाथ ही सबकी गुरु थे। इसलिए नाथ संप्रदाय से ही बाकी संप्रदाय भी बने हैं। संन्यास्त संप्रदाय कह दो, जैसे शंकराचार्य जी थे, शंकराचार्य जी गुरु भी नाथ संप्रदाय से ही जो थे। क्या नाम उनका, गोविंदनाथ करके नाम है उनका। उनके जीवन चरित्र में वो आती ही बात कि उनके पहले गुरु वही थे जो गोविंदनाथ इसमें थे, कौन सा कहा रहे हो, उसी प्रकार हमारा नाथ संप्रदाय का एक अंग वारकरी संप्रदाय है। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा संप्रदाय है। वारकरी संप्रदाय को नाथों का कोई ज्ञान ही नहीं है, जबकि उसमें ज्ञानेश्वर महाराज ने उसमें एक श्लोक में बताया है, आदिनाथ गुरु सकल सिद्धों का। जितने भी सिद्ध है, चाहे वो वारकरी संप्रदाय के हो, चाहे नाथ संप्रदाय के हो, चाहे कोई, सबके गुरु आदिनाथ है। आदिनाथ मतलब सबसे पहले नाथ। नाथ का मतलब स्वामी होता है। पूर्व जमाने में तो राजा रानी कहे तो या पत्नी अपने पति को नाथ ही कहती थी। तो कहने का मतलब यह है कि मूल संस्कृति, मूल संस्कार और मूल हमारे नाथ संप्रदाय के आदिनाथ से शुरुआत हुई है। फिर आगे आगे वो साधना से अनेक पंथ बनने लगे। जैसे हमारे 12 पंथ बने। हमारे पंथ भी बहुत सारे थे, लेकिन इसमें भी वर्गीकरण करके गृहस्थ अलग कर दिए, वो जोगी बन गए, जोगी संप्रदाय हो गया वो। और जो संन्यास्त थे वास्तव में वो ये बन गए, संन्यास्त बन गए। तो इस प्रकार योगी संप्रदाय, जोगी संप्रदाय बन गया। फिर इसमें 12 पंथ है। जोगियों में भी अनेक पंथ है। उसमें ध्वज पंथ है, वारकरी संप्रदाय का पंथ है। ये सारे गृहस्थियों में हमारे जो मूल संस्कृति के जो नाथ लोग हैं, ये गृहस्थियों ही माना जाता है इनको। है नाथ तो जोगी क्या, सारा संसार नाथों का ही है। क्योंकि आदिनाथ तो गुरु सकल सिद्धों का, आदिनाथ ही सबके गुरु थे सबसे पहले, और उन्होंने ही सृष्टि की निर्मित की है। ये सारा प्रकार जो है ये नाथों के मार्गदर्शन से हुआ है। इसलिए सारे ही नाथ है, चाहे किसी भी धर्म का हो। जीवन की जो जीवन पद्धति है ये नाथों से ही बनी है, जिसको सनातन परंपरा कही गई है। मान ली हिंदू है, अब हिंदू भी ये बाद में आए हैं। पहले तो सनातन परंपरा से ही नाथ संप्रदाय चलता था। भाई साधु संतों का ये आचरण है, साधु संतों का ये नियम है, इस प्रकार से वो उनका जीवन बना दिया। गृहस्थों का इस प्रकार है, भाई छोटे से बड़ा हो, शिक्षण हो, गुरुकुल में उनको शिक्षण हो जाता था, फिर शादी हो जाती थी, फिर गृहस्थ आश्रम, जैसे ब्रह्मचार्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। अब उसमें पूर्व काल में माता पिता अपने बच्चों के हाथ में घर का सारा कार्य देके संन्यास ले लेते थे। उसको चौथा आश्रम बोलते हैं। आज भी ऐसे करते हैं, लेकिन जो नहीं करते उनको घर में तकलीफ हो जाती है। क्या? क्योंकि प्राकृतिक रूप से उनकी वो अवस्था होती है।
रिटायरमेंट उसको बोला गया है हमारे इस। तो गृहस्थी से रिटायरमेंट लेके उन्होंने संन्यास्त प्रकार को अपनाना चाहिए। लेकिन उस माँ बाप को घर के प्रति आसक्ति होने के कारण वो घर में ही रहते हैं। उनको नातू चाहिए, पंतु चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हमारी सेवा करनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, ये बातें, वो फिर उसमें घर में विवाद हो जाता है। और कई बातें ऐसी है कि माँ बाप को वो स्वीकारने को तैयार ही नहीं है, और फिर वो वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। अरे ये सब होने से तो अच्छा कि तुम संन्यास ले लो, संन्यास्त हो जाओ। संन्यास्त में वो मार्ग दिया है। पूर्व काल में बड़े बड़े राजा लोग अपना राजपाट अपने उत्तराधिकारी के हाथ में देते थे और अपना संन्यास्त जीवन कर देते थे, संन्यास में चले जाते थे। संन्यास का मतलब यह है कि मोक्ष मुक्ति को, मृत्यु को, शरीर का त्याग करके मोक्ष मुक्ति को चले जाना, मृत्यु होके, ऐसा उसको बोलते संन्यास। तो इस प्रकार से साधु संतों में अनेक प्रकार बन गए। फिर कोई सन्यासी बन गए, कोई गरीब पंथी बन गए, जैसे हमारे भर्तृहरि जी के भर्तृहरि बैराग वाला पंथ बन गया, वैसे कबीर के कबीरदासी बन गए। क्या उसी प्रकार गुरु नानक के सिख धर्म का वहाँ ये हो गया। उसी प्रकार मोहम्मद बौद्ध में बताया है कि मुस्लिम में भी ऐसा ही हुआ है। इस प्रकार से सभी, ये तो हमने हमारे सुविधा के लिए, हमारे इच्छाओं से, हमारे प्रभाव के लिए हमने अलग अलग प्रकार के पंथ बना लिए, अलग अलग प्रकार के ये बना लिए, संप्रदाय बना लिए। लेकिन है एक ही, फ्रॉम आया है आदिनाथ परंपरा से, नाथों से ही ये सारे संस्कार बने हैं। साधना पद्धति में साधना भी नाथों से बनी है। पूर्व काल में साधु संत जो है, जो तपस्या करते थे भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की, ब्रह्मा जी की, वो साधु बन जाते थे। तामसी रूप से जो करते थे वो राक्षस बन जाते थे। तो साधना की जो तपस्या रहती थी वो एक हठयोग हिसाब से होती थी, उसको हठयोग बोला गया है। फिर आगे आगे गुरु गोरक्षनाथ जी ने, जब आदिनाथ जी ने गुरु गोरक्षनाथ जी का अवतार लेके समय के अनुसार इसको योग पद्धति दे दी। फिर उसमें अष्टांग योग बता दिया है। अष्टांग योग से फिर योग की, फिर नाद योग, ब्रह्म योग, राज योग, लय योग, इस प्रकार की उसकी एक एक शाखाएं बनाई है। उस शाखा से योग करते करते उसको मुक्त होना है। मुक्त होने के लिए अर्थात दृष्टा होने के लिए साधना आवश्यक है, और साधना योग्य मार्गदर्शन से होने के लिए गुरु की आवश्यकता जरूर है। तो जो योग साधना में पारंगत है, योग साधना का उसको ज्ञान है, योग साधना का ज्ञान अर्थात अनुभूति है, उसी को अगर उसने, उस साधक ने गुरु बनाया तो वो मोक्ष मुक्ति तक जा सकता है। बहुत सारे गुरु इस प्रकार से, जैसे गद्दी चलाने वाले होते हैं, तांत्रिक होते हैं, मांत्रिक होते हैं, किसी को भी माया के अंदर जो अटके हुए हैं उनको अगर तुम गुरु बनाओगे कि तुम्हें भी वो उसी रूप से मार्गदर्शन करेंगे और वो भी माया में अटक जाएंगे। क्या तो सारा फिर सिस्टम, जो योग्य सिस्टम है वो योग्य गुरु के द्वारा ही हो सकता है। और हर व्यक्ति को मुक्ति का अधिकार है, हर व्यक्ति को मुक्त होना है, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो, उसको मुक्त होना है, ये जरूरी है। और ये ही इस जीवन का सफलता है, साफल्य है, जीवन का सार्थक है। इस बात को जब तक उस व्यक्ति को दुख मिलता नहीं, संकट आते नहीं, ये सब कुछ होता नहीं, तब तक उसको इस माया से, जैसे जैसे इस माया से उसको सुख मिलता है वो उसी को और चाहता है, वो उसी में अटक जाता है, चाहे वो साधु संत हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई भी हो। इससे उसको छुटवाना है। अब रोटी कपड़ा मकान के हिसाब से तो स्वार्थ हर एक को चाहिए और होता भी है, इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष इस हमारे सनातन परंपरा से सबको बता दिया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष से वो करते करते
मोक्ष की अवस्था जब आती तब योग्य गुरु का मार्गदर्शन करके संन्यास लेके तुम मोक्ष मुक्ति की तरफ जा सकते हो। इस प्रकार से, और आगे है सवाल कोई? बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय, बाबा आनंदनाथ जी महाराज की जय, अलग निरंजन। अच्छा, मैं एक सूचना ये भी देता हूँ, जब भी मैं कुछ विवेचन करता हूँ, प्रवचन देता हूँ, मेरे कुछ भी होता हो, इसमें से आपको जो बात समझी नहीं, या आपके मन में कोई संदेह आ गया है, या आपके मन में कोई प्रश्न आ गया है, तो वो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो, और उस प्रश्न का जवाब हो सकता है मैं अगले एपिसोड में बता सकता हूँ, या अगले सेमिनार में बता सकता हूँ, या अगले प्रवचन में बता सकता हूँ, या संक्षिप्त में हो, क्यों वैयक्तिक हो तो उसी समय उसी को जवाब दे सकता हूँ। आप फ़ोन करके भी मुझे पूछ सकते हो। शिष्य वर्ग हो, भक्त वर्ग हो, सेवक हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। बोलो गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय।